एपिसोड 37 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। तभी एक आदमी यंजू को देख के बोलता है, ये तो चैन बैक्सियन की गर्लफ्रेंड है ना। यंजू अपने मन में बोलती है, जब से चैन फैन का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है मार्शल आर्ट के दुनिया में, मेरा लू फैमिली में इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जब से हमारा ग्रैंड मास्टर मरा है, अब मुझ पर सब फैमिली निर्भर है। क्या मैं इसके लिए खुश हूँ या फिर दुखी। फिर वो जैसे ही अंदर जाती है, सभी लोग स्वागत करते हैं और बोलते हैं, यंग लेडी आपका स्वागत है। चैन बोलता है, हे यंजू यहाँ पर आओ। यंजू उसके गोद में जाकर बैठ जाती है। तभी गू बोलता है, ग्रैंड मास्टर चैन आपकी गर्लफ्रेंड सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप दोनों का जोड़ी एकदम परफेक्ट है। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है मास्टर हूँ। एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है लू फैमिली का ग्रैंड मास्टर कब से गया है ना, ये परिवार पूरी तरह बिखर गया है। वो बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास चैन फैन है। तब लू फैमिली का इज्जत अभी भी बहुत ही ज्यादा हाई है। यंजू बोलती है, ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। यंजू चैन को बोलती है, अब सब लोग मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझता है, इस कारण सभी लोग मेरा इज्जत करने लग गया है और जहाँ पर भी मैं जाती हूँ सभी लोग रेस्पेक्ट से मुझे देखते हैं। तुम इन लोगों को क्यों नहीं बता देते कि हमारे बीच कुछ नहीं है। कुछ दिनों से बहुत सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आ रहे तुमसे मिलने के लिए और तुम हमेशा मुझे यहाँ पर बुला लेते हो। सही में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे। चैन बोलता है, मैं ऐसा कुछ बोला नहीं हूँ, मैं चाहता कि तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूँ और एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूँ। आगे चलकर पूरा लू फैमिली तुम्हें एक रानी की तरह रखेंगे। अगर तुम आगे चलकर किसी के प्यार में पड़ गई तो तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचना मत। यंजू अपने मन में बोलती है, मैं तुमसे मिलने के बाद किसी और के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ, अब मेरे लिए कोई भी खास नहीं है। दूसरी तरफ बेजिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक लड़की बोलती है, बेजिंग रिकवर हो रहा है, अब इसका टूटा हुआ हार्ट जुड़ गया है और अब ये ट्रेनिंग भी कर पा रहा है। हे अंकल मू, हमने सभी सेक्टर से बहुत ही बेहतर मेडिसिन लिया है मेरे सीनियर ब्रदर को ठीक करने के लिए, लेकिन मू बोलता है, हे कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। वो लड़की गुस्से से बोलती है, वो कमीने चैन बैक्सियन की वजह से हुआ ये सब। मू बोलता है, तुम एक मास्टर का इंसल्ट नहीं कर सकती हो, ये मेरे और बेजिंग के लिए एक अच्छा सबक था। वो लड़की बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कोई बन सकता है। मुझे लगता है कि वो शायद मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होगा। मू अपने मन में बोलता है, क्या मुझे कोई गलत फहमी हो रहा है क्या। ग्रैंड मास्टर के सामने हैंगलिन मास्टर बहुत ही अलग होता है। तभी उसका फोन आता है, वो रिसीव करके बोलता है, क्या। वो लड़की बोलती है, अंकल मू क्या हो गया। वो बोलता है, मार्शल आर्ट गैदरिंग में सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के सामने चैन बैक्सियन ने लू फैमिली के मास्टर को मार डाला। बेजिंग बोलता है, लू फैमिली का मास्टर वो तो ग्रैंड मास्टर है ना। मू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। बेजिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, हे बेजिंग कहाँ जा रहे हो तुम। मू बोलता है, उसे जाने दो। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और चैन फैन अचानक से आकर एक ग्रैंड मास्टर बन गया, वो भी कुछ ही समय में। मू बोलता है, टैंग फैंग असली वाला ग्रैंड मास्टर है और वो मार्शल आर्ट के दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर चैन फैन उसे मार दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ग्रैंड मास्टर है। बेजिंग और मैं कभी भी चैन फैन को हरा नहीं सकते ये जन्म में। अब हमें जैन टैंग पर ही भरोसा करना होगा कि वो हमारा बदला ले ले। और ये बात आग की तरह फैल जाता है पूरी जगह में। फिर हमें अगले सीन में ग्रेट बियर लेक में दिखाया जाता है। तभी एक लड़का हेलीकॉप्टर से वहाँ पर कूदक जाता है और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी के जाकर सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, सही में टीचर का स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मास्टर ली, आप देवता होने के बहुत ही करीब हो। ली बोलता है, अभी भी मैं दूर हूँ, देवता होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जो मैं कल्टीवेट किया हूँ वो QI है और वो अभी सुप्लीमेटी पीक में आ गया है। इनर स्ट्रेन बॉडी को ट्रेनिंग देता है, सुप्लीमेटी QI को ट्रेन करता है, डिविनिटी आत्मा को ट्रेनिंग देता है। फिजिकल बॉडी और QI मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन देवता होने से मैं बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। इसके लिए मुझे मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक मैं ये स्टेज में नहीं पहुँच जाऊँ, अपने से बिजली बना सकूंगा और अपने दिमाग की मदद से किसी को भी हटा सकूंगा। और उसके अलावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, मास्टर ली, लिनू मर गया है। ली बोलता है, लिनू मेरा बहुत सारे चेलों में से एक था और वो उतना भी खास नहीं था, अगर वो मर गया तो मैं क्या करूँ। वो आदमी बोलता है, जो लड़का उसे मारा है वो सिर्फ 17 साल का है। ली बोलता है, ओह ये इतना ताकतवर कौन है। लिनू मुझसे इन सीखा था। वो आदमी बोलता है, वो लड़का का नाम है चैन बैक्सियन, वो अभी सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर है और उसे सुप्लीमेटरी स्टेज में आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। ली बोलता है, सही में उसके पास तो बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। जब मैं 30 साल का था मैं ग्रैंड मास्टर स्टेज के बहुत ही ज्यादा करीब था। वो लड़का बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हो। हॉक्साई से हमें जितना खबर मिला है उसने लू टैनफैंग को मार डाला है, जो लू फैमिली का मास्टर है, वो भी सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के सामने। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वो सुप्लीमेटी और डबल ग्रैंड मास्टर भी है, जो दोनों इनर और आउटर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस किया है।
वो लोग ये भी बोल रहे थे कि चैंग फेंग उसके सामने कुछ भी नहीं था। तभी ली का सूत्र टूट जाता है। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, मास्टर ली, आपका सूत्र टूट गया जो आपने 10 सालों से मेंटेन किया हुआ है। ली बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ साल पहले चैंग फेंग से लड़ा था, हालांकि मैं उसे हरा दिया लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। वो लड़का बोलता है, फिर ये चैन बैक्सियन का क्या करेंगे? ली बोलता है, एक ग्रैंड मास्टर ड्रैगन की तरह होता है, उन्हें हराना बहुत ही आसान होता है लेकिन उसे मारना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो तो चींटी की तरह ही ग्रैंड मास्टर को मार डाला। अब मेरे पास ऐसा ही स्किल है कि मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। वो लड़का बोलता है, ये तो सुप्लीमेटी यूजिंग QI प्योरली है ना? सही में ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ली बोलता है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर बैठकर एक सूते का इस्तेमाल करके मैं अपने QI को ट्रेन कर रहा था। अब 10 साल बाद मैं अपने सूते का इस्तेमाल करके कोई भी ड्रैगन को पकड़ सकता हूँ। मुझे अपना उंगली भी उठाना नहीं होगा एक ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए। वो लड़का बोलता है, मास्टर ली, आपका मार्शल आर्ट स्किल अब एक देवता की तरह हो गया है। ली बोलता है, ठीक है चलो, मैं चैन बैक्सियन से मिलना चाहता हूँ। वो लड़का अपने मन में बोलता है, 17 साल पहले मास्टर ली 19 से हार कर यहाँ पर आ गए थे, लेकिन इस बार मास्टर ली बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। चैन फैन, अब हॉन्ग सेक्टर अब तुमसे बदला लेगा क्योंकि मास्टर ली वहाँ पर आ रहा है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, अब क्या चाहिए इसे? वो बोलती है, गैंग तुम्हें सीक्रेट मैनुअल प्रेजेंट किया है, ली फैमिली तुम्हें 500 साल पुराना दवाई दिया है। चैन बोलता है, हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोलती है, सुन बाहर में आपका इंतजार कर रहा है आपसे माफी मांगने के लिए। चैन बोलता है, उसे इंतजार करने दो। वो बोलती है, डिंग आपको एक लग्जरी याक दिया है। जिन बोलती है, हे चैन, तुम तो ग्रैंड मास्टर हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों रखे हो? क्या तुम मुझे अपना पत्नी बनाना चाहते हो? वो अपने मन में बोलती है, सही में ये बहुत ही ज्यादा सोचती है। चैन बोलता है, ठीक है सब कुछ हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। वो बोलती है, क्या आपका सही में इम्पोर्टेंट काम है क्या? आप अभी जा रहे हो? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो जिन को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए रखा हूँ कि तुम मुझे मेडिसिन वाले ले चलो, जबकि मेडिसिन वाले लोगों को मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। मैं उन लोगों का सभी 1000 साल पुराना दवाई ले लूंगा। जिन चिल्ला के बोलती है, तुमने QI को मार दिया, क्या अब तुम शांत नहीं हो? अब तुम मेडिसिन वाले का सभी दवाई को चोरी करना चाहते हो? मुझे मार डालो, मैं तुम्हें ले जाने वाली नहीं हूँ। वो अपने मन में बोलती है, सही में ये इसके साथ बहुत ही बुरा होगा। चैन अपने मन में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं ले जाओगी तो मैं वहाँ पर जा नहीं पाऊंगा क्या? अगर तुमने मुझे मना किया, मैं तुम्हें मारने के बाद मेडिसिन वाले का सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? जिन बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगी। फिर वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। जिन बोलती है, तुम तो लू फैमिली से इसी तरह आ गए बिना कोई पैसे लिए हुए वहाँ से। चैन अपने मन में बोलता है, ये पैसा क्या है? 1000 साल का मेडिसिन, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट है। जब मैं टॉन्सन स्ट्रेट में जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जिन अपने मन में बोलती है, इंतजार करो जब हम लोग वैली में पहुंच जाए, जब मेरे मास्टर तुम्हें सजा देंगे मैं उस समय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जिन बोलता है, ये मेडिसिन वैली यहाँ से कितना दूर है? जिन बोलती है, हमें बस लेकर लॉन्गजाओ सिटी में जाना होगा, फिर सैंगिंग कंट्री में जाकर लिंसन डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, फिर वहाँ से हमें माउंटेन तक चल के जाना होगा, उसमें 3 दिन लग जाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चैन बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा दूर है, तो तुम्हें इतना समय लगता है माउंटेन से यहाँ पर आने के लिए? जिन बोलती है, अगर हम लोग ये सिपाएंगे नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग दवाई मांगने के लिए मेडिसिन वाले आ जाएगा। चैन बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं दवाई चोरी करने जा रहा हूँ। जिन बोलती है, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलवाना चाहते हो? चैन बोलता है, ये लो जल्दी से एक गाड़ी बुक करो। फिर वो वहाँ के लिए गाड़ी बुक कर लेती है। चैन बोलता है, अभी मेडिसिन वाले का क्या हालत है? जिन बोलती है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर तुम आराम से हार मान लोगे। मेडिसिन वाले जोंगे सेक्टर है, वहाँ का मास्टर जुफा स्टेज में है, वैले में और भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। चैन बोलता है, सही में वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जिन बोलती है, अब तुम्हें पता चल गया ना मेडिसिन वाले कितना ताकतवर है? चैन बोलता है, तो मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा, ये मेडिसिन वाले मुझे रोक नहीं पाएगा जो मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। जिन गुस्से में बोलती है, तुम। फिर वो शांत हो जाती है। चैन अपने मन में बोलता है, अगर ये लकड़ी मुझे वहाँ पर और भी मिल गया तो मैं ट्योस स्टेज बॉडी बना लूंगा और टॉन्सन स्टेज में भी पहुँच जाऊंगा और उसके बाद मैं किसी को भी आराम से मार सकूंगा। फिर वो लोग खाने के लिए रुक जाते हैं। तभी एक लड़का जिन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी एक लड़की बोलती है, हे घूरना बंद करो, हमें यहाँ से जल्दी से जाना है। वो लड़का हंसते हुए अपने मन में बोलता है, मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं बहुत सारा सुंदर लड़की को देखा हूँ लेकिन इतनी सुंदर लड़की को मैं कभी नहीं देखा हूँ। फिर वो चैन को बोलता है, क्या तुम लैंगसाओ सिटी में जा रहे हो? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग भी वही जा रहे हैं, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ हो? जिन गुस्से से बोलती है, मैं नहीं हूँ इसकी पत्नी, मेरे इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है।